बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 जनवरी 1982 के दिन एयर फ्लोरिडा फ़्लाइट 901 अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। बोइंग 737-200 जो एयर फ्लोरिडा ऑपरेट करता था, वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट जो अब रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट कहलाता है, टेक ऑफ के फ़ौरन बाद दरियाए पोटोमैक पर 14वीं स्ट्रीट के पुल से टकरा गया। इस हादसे में टोटल 78 हलाकतें हुई, जिसमें से जहाज़ पर सवार 70 मुसाफिर, 4 अमले के अरकान और पुल पर मौजूद एक गाड़ी में मौजूद 4 अफराद भी शामिल हैं। इस हादसे की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता वीडियो में पूछे गए सवाल पर मिलने वाले आपके जवाबात के बारे में इस वीडियो के इख्तिताम पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। हादसे का सबब बनने वाले अवामिल में हवाई जहाज़ के मुख्तलिफ सेंसर्स, ज़रूरी हिस्सों पर बर्फ़ का जम जाना, पायलट की गलती और ख़राब मौसम शामिल हैं। पायलट्स को टेक ऑफ के वक्त कॉकपिट में जहाज़ की बॉडी पर लगे हुए सेंसर से इंजन की गलत रीडिंग का मिलना हादसे की बड़ी वजह बताई जाती है। ये पायलट्स की गलती थी कि उन्होंने इन पर जमी हुई बर्फ़ को ख़त्म करने वाले डी आइसिंग सिस्टम को ऑपरेट नहीं किया। जब जहाज़ टेक ऑफ के लिए टैक्सी कर रहा था तो रनवे की तरफ जाते हुए पायलट्स ने आगे जाने वाले DC-9 हवाई जहाज़ से मुनासिब और महफूज फासला बरकरार नहीं रखा था और अगले जहाज़ की मूवमेंट से जो बर्फ़ उड़ रही थी वो इसके परों पर आकर जम गई, जिसकी वजह से टेक ऑफ करने पर इस जहाज़ को ठीक लिफ्ट नहीं मिली, उठान नहीं मिली और ये जहाज़ स्टॉल कर गया, बिल्कुल पत्थर की मानद नीचे गिर गया। हालांकि पायलट्स को इस बात का शक था कि आइसिंग की वजह से उन्हें कॉकपिट में मिलने वाली इंजन पावर रीडिंग्स गलत हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन रीडिंग्स को ठीक माना और टेक ऑफ कर लिया। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इंजन पावर पूरी नहीं है और जहाज़ की स्पीड नाकाफ़ी है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से सुनी जाने वाली गुफ्तगू से ये पता चला कि पायलट्स को ये मालूम हो गया था कि हवाई जहाज़ स्टॉल कर रहा है, यानी नीचे गिर रहा है। बिला आखिर जहाज़ दरियाए पोटोमैक पर बने हुए एक पुल से टकराते हुए दरिया में क्रैश कर गया। NTSB ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जहाज़ इस बुरी तरह टूट फूट चुका था कि जहाज़ पर मौजूद लोगों का दरिया में मौजूद ठंडे बर्फ़ पानी में गिर जाने पर बच जाने का बहुत कम इम्कान था। क्रैश कर जाने वाले जहाज़ के मुसाफिरों में एक नौजवान लड़के ऑरलैंड विलियम्स जूनियर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने कई मरतबा अपनी तरफ फेंकी गई रस्सी दूसरे डूबते हुए मुसाफिरों की तरफ फेंक कर उनकी जान बचाई और ख़ुद इस हादसे में सर्वाइव ना कर सके। इस हादसे के नतीजे में पायलट ट्रेनिंग्स को बेहतर बनाया गया और सेफ्टी प्रोसीजर्स पर अमल करने के लिए ज़्यादा सख्त तरीक़ाकार अपनाया गया। इस हादसे ने इस एयरलाइन को माली मुश्किलात से दोचार कर दिया और बिला आखिर 2 साल बाद ये एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई। तो अब आइए गुज़श्ता वीडियो में पूछे गए सवाल की तरफ कि डेल्टा एयरलाइंस के पायलट को जिसने अपना टेक ऑफ कैंसिल किया था और हादसे से बाल बाल बचा था, अपनी फ़्लाइट कंटिन्यू करनी चाहिए थी या नहीं। आपके दिए गए जवाबात इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी राय कुछ इस तरह है कि इस तरह के वाक़यात में क्या होना चाहिए, इस पर कोई वाज़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तरीक़ाकार नहीं है। लिखी हुई कोई इंस्ट्रक्शन वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। ये एक स्पेशल केस है। मैं आपके सामने एक सिनेरियो सूरत हाल रखना चाहता हूँ। आप इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट पर अपनी फैमिली के हमरा सफ़र कर रहे हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि हवाई जहाज़ ने बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाना शुरू कर दिया है और फिर आपको किसी तरीके से ये भी पता चल जाता है कि आपका जहाज़ अभी अभी एक ख़तरनाक खौफनाक मिड एयर कोलिजन से बर वक्त लेवल चेंज की वजह से बच गया है और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती की वजह से हुआ है, जिसने दोनों जहाज़ों को एक ही लेवल पर क्लियर कर दिया था और वो इसमें तसादुम से चंद मील की दूरी पर रह गए थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कंट्रोलर इस वक्त कितना शेकी हो गया होगा। ऐसे में इस कंट्रोलर से मज़ीद गलतियां भी हो सकती हैं। क्या आप अपनी फ़्लाइट की मज़ीद हैंडलिंग के लिए इसी कंट्रोलर को ड्यूटी पर रहने की इजाज़त दे सकते हैं? ये वाक़या मेरी शिफ्ट में एक कंट्रोलर के साथ पेश आया था। मैं इस शिफ्ट का इंचार्ज था। मैंने ऊपर बयान की हुई वजूहात की बिना पर इस कंट्रोलर को इस वाक़े के फ़ौरन बाद ड्यूटी से हटा लिया था, क्योंकि वो कंट्रोलर ख़ुद भी वहाँ से उठना चाह रहा था, क्योंकि इस नियर मिस ने उसको बहुत शेकी कर दिया था और वो समझता था कि वो मज़ीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस वक्त नहीं कर सकता।
تو میرا خیال ہے کہ ڈیلٹا فلائٹ کے کرو کو چینج کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر کیپٹن یہ ریکویسٹ اپنی کمپنی کو کر دے۔ اسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ کیپٹن فائنل اتھارٹی ہوتا ہے اور پائلٹ جسٹیفائیڈ ہوگا کہ وہ کرو چینج کی ریکویسٹ کرے۔ اس کا ورسٹ سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسی پائلٹ کو فلائٹ کنٹینیو کرنے کی اجازت دے دی جائے اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ اس پائلٹ کو فلائٹ کنٹینیو کرنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف اینڈ ہیپی فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔